कल बदसलूकी के बाद आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र संजय सरावगी से मिलने पहुंचे। उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन संजय सरावगी उनके बचते नजर आए और बातचीत की कोशिश के दौरान भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी को नमस्कार कर हाथ मिलाने की बात को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि हाथ क्या मिलाना है, सब मिला हुआ है। संजय सरावगी ने भाई वीरेंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि जिनको उपदेश देना होता है उन्होंने इस तरह से व्यवहार भी किया तो लज्जा आनी चाहिए। अरे यार जनता चुन के क्या सरावगी जी क्या हाल है, कैसे सरावगी जी? नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए। हाथ मिल रहे हाथ क्या मिल रहे? अरे हाथ मिलाइए। अरे भाई अरे अरे यार ऐसा व्यवहार करे तो लज्जा को भी लाज आ जाए। और हम लोग को जनता अरे यार हम लोग को तो जनता चुन के भेजती है इसी के लिए, और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा को भी लाज आ जाए, ये तो आम जनता जानती है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की है। वाहन चेकिंग के दौरान टीम 2 कार को जब्त की। कार की टंकी और चेसिस में तहखाना बनाकर महंगी ब्रांड की शराब रखी गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर हम साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि यही वो चेसिस और शराब की सामग्री है जो पकड़ी गई है। झारखंड के हंसडिया के खगड़िया के महेश खूट की ओर से शराब ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई में 3 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। ठंड में जहां लोग घर में दुबक के रह रहे हैं, वहीं शराब माफिया काफी शक्ति के बावजूद भी तस्करी में लिप्त हैं। अभी उत्पाद विभाग की टीम, जिसको लीड कर रहे थे उत्पाद निरीक्षक प्रमोद कुमार, अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग अभियान चल रहे थे और बाराहाट थाना क्षेत्र के महाराणा के पास से 2 कार को जब्त किया है। उस कार में इस सातिराने ढंग से शराब की तस्करी की जा रही थी, जो पहली निगाह में कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। कार के टंकी को नीचे से बढ़ाया गया था और कार के टंकी के अंदर तहखाना बनाकर महंगी शराब की बोतलें उसमें छुपाई गई थी। अब तक 2 कार को पकड़ा गया है और 3 तस्कर पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि शराब की खेप हंसडीहा से लाकर एक खगड़िया महेश खूट की ओर ले जाया जा रहा था। फिलहाल जांच जारी है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। बांका में खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान है। रजौन में किसानों को ना तो यूरिया मिलता है और ना ही डीएपी, जिससे उनको फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसानों का कहना है कि बाजार में डीएपी और यूरिया की कीमत औने पौने से वसूल ली जाती है, जिसे वो खरीद नहीं सकते। विस्कोमान संचालक का कहना है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिलता, जिससे किसानों को काफी दिक्कत होती है। खरीफ फसल की कटाई के बाद अब रबी फसल का सीजन आ गया है और रबी फसल की बुआई करने वाले किसानों के लिए खाद का टोटा पड़ चुका है और किसानों को यूरिया और डीएपी, जो कि अभी के सीजन में दोनों खाद की काफ़ी आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा। अभी मैं फ़िलहाल रजौन के बिस्कोमान में हूँ, जहाँ पर किसान खाद के लिए कतार में हैं, रोज़ आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनको खाद का मुहैया नहीं हो पा रहा है। और मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ किसान भी हैं और जो बिस्कोमान के संचालक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर खाद की समस्या क्या है। अच्छा बताइए, क्या दिक्कत है? कोटा कोई का वो सीमा नहीं होता है, जितना वहाँ से हम लोग को प्रचुर मात्रा में खाद मिलता है उतना किसानों के बीच में वितरण किया जाता है। तो अभी आपके पास क्या क्या उपलब्ध? सिर्फ यूरिया है अभी। यूरिया है और सागरिका बाल्टी है जो जैविक खाद के रूप में है, और नैनो यूरिया है, पोटास 0050 लिक्विड फॉर्म में आता, वो मेरे पास उपलब्ध है। हम लोगों को परेशानी अभी हो रही है कि गेहूं की बुआई है और न तो डीएपी मिल रहा है न यूरिया का। तो यूरिया तो है, लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा जो है डीएपी का कीजिए गेहूं में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कि डीएपी देने के बाद जो है गेहूं का फसल अच्छा होता है। और लेट होगा तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी। आप कौन सा खाद लेने आए हैं? डीएपी लेने आए हैं सर। डीएपी? हाँ। तो डीएपी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। बाजार में मिल रहा है क्या? बाजार में मिलता है, अभी हम पूछे तो वो बताया 1750 रुपया लगेगा। मैंने काफी ऊंची दाम पे मिल रहा है। हाँ। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका।
पूर्णिया जिले में भी किसानों को खाद नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। बिस्कुमॉल और खाद की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। किसानों के मुताबिक दुकानदार डीएपी के साथ कई अन्य खाद और दवा की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में उन्हें ये खाद भी सही कीमत पर उपलब्ध नहीं हो रही है। हालांकि जिला कृषि पदाधिकारी का कहना है कि किसानों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डीएपी को लेकर के तो काम रुका हुआ रहता है, किसान को रुक गया, बहुत काम रुक गया। फसल जो है कि अब लगाने का जो सीजन ऑफ हो गया, किसान तो एक रोज़ बर्दाश्त नहीं, समय को नहीं जाने देता है। यहाँ तो 15 दिन समय पार डीएपी नहीं मिल रहा। डीएपी जब भी लेना पड़ता है तो एक बोरा डीएपी एक बोरा मिक्सचर लेना पड़ता है, उसके बाद दोनों का सेम रेट पे करना पड़ता है, तब दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। देहात का जितना डीलर है खाद का, लगभग किसी के पास में डीएपी नहीं, कहता है कि डीएपी है ही नहीं, देता ही नहीं गुलाबाग में हम लोगों को डीएपी। और लोगों को लाचार होकर गुलाबाग जाना पड़ता है, गुलाबाग में भी नहीं मिलता है। अगर आपको लोगों ने बताया ना कि एक बोरा डीएपी लिया तो उसमें जिंक लीजिए, बोरन लीजिए, फिर जाहिम लीजिए, तरह तरह का ही कर देता है, तो खर्चा बढ़ता है, लोग कहाँ से क्या करेगा। इसी तरह से बड़ा परेशानी है। अब डीएपी का विकल्प जैसे था एसएसपी भी नहीं मिल रहा है। अभी डीएपी की किल्लत नहीं कही जा सकती है। डीएपी हम लोगों को अक्टूबर और नवंबर महीने में जो मेरा जो रबी का जो मुख्य सीजन है, तो इसमें हम लोगों को लगभग 9000 हम लोगों को चाहिए था। थोड़ा कम मिला है, लेकिन लगातार डीएपी के रैक आ रहे हैं। किसानों को डीएपी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कोरोना के नए दहशत की, कभी अल्फा तो कभी बीटा तो कभी लेम्डा, इन सभी वेरिएंट से तो आप परिचित होंगे, लेकिन अब दहशत का नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ये एक प्रकार का नया वायरस है जिसे मेडिकली नया वेरिएंट कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नए वेरिएंट की पहचान कैसे होती है, पहचान करने का तरीका क्या क्या होता है? ये सब कुछ जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं राज्य सरकार ने आईजीएमएस पटना के जीनोम लैब को भी अलर्ट कर दिया है। देश का 11वां तो बिहार का पहला ये जीनोम लैब है जहां पर जो वायरस है उसके सीक्वेंस की जानकारी मिल सकेगी। यानी जो खतरनाक वायरस है, जो ओमिक्रॉन वायरस की बात कही जा रही है, उसके सीक्वेंस की जानकारी इसी लैब में मिल पाएगी। यानी आरटीपीसीआर से अगर जांच हो जाता है और उसमें डेल्टा या फिर ओमिक्रॉन है कि नहीं, ये लैब बता पाएगा। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर, जो आईजीएमएस में इसकी शुरुआत की गई है और करोड़ों की ये मशीनें हैं जो पहले और दूसरे फेज कोरोना में नहीं थी। आईजीएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मशीन की कीमत क्या है, इसकी खासियत क्या है, और जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे कहीं ना कहीं अब उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। सर, ये काफ़ी खुशी की बात है कि जीनोम लैब बिहार में है। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले बार जब वेव आया था, सेकेंड वेव, तो हम लोग इस महामारी में ये नहीं पता कर पा रहे थे कि आखिर ये वायरस है कौन सा, और सिर्फ इलाज पे ध्यान था हमारा। क्योंकि लेकिन आईजीएमएस जो है वो इलाज के साथ साथ रिसर्च में भी आगे है, और इसलिए हम लोगों ने रिसर्च पर्पस से इसको स्टार्ट किया। ये स्टोरेज है, कोई भी अगर सॉल्यूशंस आता है जिसमें कि वो वायरस है तो उसको पहले इसमें रखा जाता है। इसमें रखने के बाद जब ये निकाला जाता है यहाँ से, तो इसको अलग सीक्वेंसिंग के पहले उसको अलग करना पड़ता है डीएनए आरएनए का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। उसके लिए ये रखी गई है। इसमें डिफरेंट स्लॉट्स आप देख रहे हैं। इस स्लॉट्स के माध्यम से अंदर हम लोग सैंपल्स डालते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल रोबोट्स हैं जिनका काम है कि डिफरेंट रिएजेंट को इसके अंदर मिलाना और मिला के उसका जो है प्रिपरेशन तैयार करना। तो सैंपल आप कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल को अगर क्रॉस वेरीफाई करना होगा तो क्या इस मशीन में डालेंगे? इसको वेरिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ उसको जो है मतलब एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, पार्ट ऑफ फॉर्मेशन के लिए यहाँ किया जाता है। मेन मशीन हमारी बगल में है जो जीन सीक्वेंसिंग करती है। ये सिर्फ मिक्सिंग और प्रिपरेशन पर्पज से ये मशीन रखी है, और ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है जो कि आप देख रहे हैं। आप अभी आगे देखेंगे जो हमारी नई मशीन है जो जीन सीक्वेंसिंग करती है, उसको हम आगे देख पाएंगे, और वो काफ़ी महंगी मशीन है जिससे कि प्रॉपर हम लोग ये पता कर लें कि कौन सा वायरस है। जैसे पहले डेल्टा वायरस था, उसकी भी पहचान हम लोगों ने की, और टेस्ट रन में
लगभग 30 सैंपल हम लोगों ने टेस्ट रन किया। उस 30 सैंपल को यहाँ डाला जाता है। इसके अंदर मशीन है जिसमें कि सारा सैंपल डाला जाता है। सैंपल डालने के बाद इसमें सीक्वेंसिंग पता चलता है और एक एक वायरस समझिए कि उसका 1 GB से ऊपर का उसका डेटा रहता है। जो बाहर से आने वाले यात्री हैं खासकर, अगर उनमें पॉजिटिव की पुष्टि होती है कि ओमिक्रॉन है, तो RT-PCR के बाद ये ओमिक्रॉन पता चलेगा या फिर ये जो जीनोम लैब है ये बता पाएगा? किसी भी मरीज को फौरनी तौर पर जो जमीनी होती है वो है किट टेस्ट, उसके बाद होता है RT-PCR टेस्ट। अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, तो ये सिर्फ बताएगा कि कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। लेकिन उसकी वेरिएंट की जांच जीन सीक्वेंसिंग से होती है, जो कि आप मशीन देख रहे हैं। और इस मशीन से अभी डेल्टा था, अभी ओमिक्रॉन है, आगे और भी जो सीक्वेंस होगी उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग अदर वायरसेस का सीक्वेंसिंग भी इससे जान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है या अदर वायरस है, इनकी जानकारी भी हम लोग को मिल सकती है। IGMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। ये खुशी की बात है कि बिहार में अब जीनोम लैब खुल गया है। जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है IGMS में, उसमें जीनोम के जो कर्मी हैं, जो टेक्निकल हैं या फिर जो पैथोलॉजी के कर्मी हैं, वो तैयार हैं। अधीक्षक जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 5 करोड़ की लागत से जीनोम लैब बनाया गया है, जिसमें ना सिर्फ डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, बल्कि किसी भी तरह का खतरनाक वायरस जो है उसके वेरिएंट की जानकारी प्राप्त हो सकती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।